आवाज़ साहब, सबसे पहले यही स्ट्रेट अवे आपसे क्वेश्चन होगा कि आज इस साल के इलेक्शन में यानी कि 5th LHDC इलेक्शन में काफ़ी यूथ, चाहे इंडिपेंडेंटली हो चाहे मैंडेट पे हो, मुख्तलिफ पार्टी से यूथ आगे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आप भी एक यूथ हो सर, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग लेके आप इस इलेक्शन में आप कंटेस्ट कर रहे हो, और आपकी क्या क्या मैनिफेस्टोज़ रहेगी, और मिंजी बरूह कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कंटेस्ट कर रहे हो सर, तो कितना तवक्को रखते हो आपको इस इलेक्शन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने पूरा मिंजी और बरू की आवाम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझ के इस बार मुझे ऐसे लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के 5th इलेक्शन में एक्टिव पॉलिटिक्स में आके और उनका नुमाइंदा बन के इलेक्शन में रहने के उन्होंने मुझे बहुत कोशिश करके मनवा के यहाँ लाया। मेरा मरहूम वालिद मोहतरम आगा सैयद जमाल का इस पूरा ख़त्ता पे लद्दाख रीजन में एक बहुत बड़ा एक हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है तरक्याती में, समाज के सेवा के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इसी एक्सपेक्ट के साथ, उम्मीद के साथ, मेरे पूरे मिंजी आवाम ने मुझे इसी चीज़ पे एक उम्मीद लेके, जो मेरा वालिद मोहतरम का एक बहुत बड़ा विज़न इस ख़त्ते को लेके, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके तरक्याती चीज़ में रहा है, तो इसी उम्मीद पे मुझे इस साल हमारे लोगों ने इस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपना पब्लिक नुमाइंदा बना के यहाँ भेजा। तो इंशाअल्लाह मैं अपने जवानों का जितना भी तरक्याती चीज़ को लेके उनमें जो जज्बा है, हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हैं बरू मिंजी के, उनके सारे जज्बात को लेके एक अच्छा डेवलपमेंट की तरफ, हमारी एजुकेशन को लेके हो या तरक्याती हो या जो जवानों का जो स्पोर्ट्स में हो, इन सब को आगे बढ़ाने की मैं फुल कोशिश करूँगा। आगा साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि आपके मरहूम वालिद साहब आगा सईद जमालुद्दीन साहब काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख में ऐसे सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर उन्हें माना जाता था। क्या समझ के आप पॉलिटिक्स में आपने एंटर की, अपने घरेलू परंपरा को बरकरार रखते हुए, और साथ ही साथ माहौल को, आज के माहौल को देखते हुए मजबूरन आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा? बिल्कुल इतना सडन एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का मेरा सोच नहीं था, लेकिन जो मेरे वालिद मोहतरम ने जो कंट्रीब्यूशन और जो खिदमत इस कौम के लिए किया हुआ है, तो इसके लिए मेरे पूरा मिंजी आवाम ने मुझे ज़बरदस्ती किया, बहुत इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि सडन आप जितना हो सके फर्दर आप पॉलिटिक्स में आए, और लोगों का जो एक सपना मेरे वालिद साहब को लेके लोगों में था, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट करके आगे इस फील्ड में लाया है। तो इंशाअल्लाह मैं भी अपने वालिद साहब के नक्श कदम पे चल के, हमारे जवानों हो, बुज़ुर्ग हो, हर एक, चाहे लड़की हो, मेरी माँ बहनें हो, सब के जो उम्मीद है तरक्याती चीज़ को लेके, पूरा मैं इनकी उम्मीद पे उतरूँगा और पूरे दिल वो मैं अपने लगन से इस कौम के लिए पूरा काम करूँगा। तो आगा साहब, आगे एक यूथ है, एक जवान है, तो इस LHDC में जो है करगिल का आवाम जो है, ख़ासकर जो युवा पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहते हैं, तो अब एक यूथ है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ आप पूरा करगिल में भी अच्छा काम कर सकते हैं। एक जो ये जो कौंसल है, नौजवानों का अगर कौंसल होगा, तो आपका इसमें बहुत पार्टिसिपेंट कैसा रहेगा, और ख़ासकर जो है आप एक जवान सोच रखते हैं, तो आप क्या चेंजिंग? बिल्कुल आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि ये LHDC इलेक्शन है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सीमित होता है, लेकिन मुझे बाकी बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी लोग आया है, बाहर गाँव से भी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला मेरे मरहूम वालिद साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा है तो पूरा खित्ते लद्दाख में रहा है। तो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर के भी लोगों ने बहुत प्रेशर किया कि आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है, LHDC के बाहर भी आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आके जो आपके वालिद साहब ने इस खत्ता के लिए रोल निभाया, वो आपको निभा के सबके उम्मीद को और एक बार ताज़ा करना है। तो मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से भी बहुत सारे लोगों का ये जिद्दोजहद रहा है मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए, इसलिए मैंने एक कदम रखा हुआ है। काफ़ी LHDC काउंसिल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, एब्रोगेशन के बाद, लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, आप किस तरह देखते हो सर? तकरीबन 20 साल हो चुके हैं LHDC काउंसिल के, कितना बेनिफिट एज ए यूथ, आपकी क्या स्टेटमेंट रहेगी, कितना बेनिफिशियल रहा ये 20 साल में LHDC काउंसिल? बिल्कुल, आज तक मैं इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में था नहीं, तो इंशाल्लाह मैं जब अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा तो मैं ग्राउंड लेवल पे देखूंगा कि जो हमारी यूटी बनने के बाद तरक्याती कामों में लद्दाख में क्या इम्पेक्ट पड़ा है, या इससे कुछ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या लोगों के लिए यूटी होने के बाद में क्या बेनिफिट मेरे लोगों के लिए ला सकता हूँ। इंशाल्लाह अभी मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ तो इसके बाद मैं जो ग्राउंड लेवल पे उतर के मैं आपको बता सकता हूँ। आप ये सीट जीत लेते हो बरू मिंजी कॉन्स्टिट्यूंसी, पहला और टॉप प्रायोरिटी क्या रहे? मेरा
टॉप प्रायोरिटी यही है, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पोर्ट्स को, जो मेरे यूथ का स्पोर्ट्स को लेके बहुत दिलचस्प, और मेरे गांव में ही बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके जोश को लेके मैं एजुकेशन लाइन को और स्पोर्ट्स लाइन को और जो भी तरक्याती काम है इन पर फुल फोकस दे के मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए आपकी तरफ से आखिरी पैगाम। मेरा यही गुजारिश है सभी मेरे डेंगू से लेके ब्यामाथंग की आवाम को कि आप लोग, मैं एक नया सोच के साथ, एक जज्बे के साथ पूरा आवाम को साथ लेके तरक्की की तरफ बढ़ने के लिए आया हूँ, तो आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सब मेरा मदद कीजिए। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.